बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड रेस चैनल और मेरा नाम है फ़ारूक सुल्तान। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा CS402 वकार सिद्धू की फ़ाइल को। तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और लाइक तो लाजमी करना है। वैसे शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वरना लाइक तो लाजमी करना है आपने, ठीक है। चले मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक का। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, एफए है, हमें गया एक, और ये कहा गया है कि आपने इस एफए का हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है। तो हम देखते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता है। लेकिन इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताता हूँ। हम चलते हैं पेंट में और यहाँ पे देखें हमारे पास ए दिया गया है। अगर हमारे पास एक ए है तो हम इसका एफ ए कैसे बना सकते हैं। हमें पता है हमने सिर्फ सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनानी है एफ ए बनाने के लिए। ये एन एफ ए हैं, सारे जितने भी हैं ये सारे एन एफ ए बने हुए हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनानी है, उसके बाद हमने एक फाइनल स्टेट बनानी है। ये तो लाजमी बनती हैं, इनिशियल स्टेट भी बनती है और फाइनल स्टेट भी बनती है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ए दिया गया है तो हमने यहाँ से एक एरो लगा देना है कि हम ए को रीड करके इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, ए को रीड करके, ठीक है। तो हम इसका एफ ए जो है वो ऐसे बनाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस था, ठीक है। अगर हमें ए प्लस दिया गया, स्टैरिक नहीं सिर्फ प्लस, तो देखिए अब ये ए प्लस था, इसका एफ ए ये बना है। अब हम बात करते हैं ए प्लस बी की। ए प्लस बी का एफ ए क्या बनता है, ए प्लस बी का एफ ए ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। एक आप इनिशियल स्टेट बनाए और एक फाइनल स्टेट बनाए। अच्छा, ये इनिशियल स्टेट जो है ना दो तरह की हो सकती है। इनिशियल स्टेट में हम माइनस लगा दें तब भी ये इनिशियल स्टेट होती है। एक सर्कल के साथ अगर हम एरो लगा दें तो वो भी इनिशियल स्टेट को डिनोट करता है कि ये भी इनिशियल स्टेट है। इसी तरह फाइनल स्टेट भी दो तरह की हो सकती है। एक तो हम फाइनल स्टेट में प्लस लगा सकते हैं और दूसरा जो है वो हम फाइनल स्टेट में दो सर्कल अगर लगा दें, एक ये सर्कल एक इसके अंदर और सर्कल हम बना देते हैं, तो हम ये से कहेंगे ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ए प्लस बी है तो उसके दो एफ ए जो है वो बन सकते हैं, और भी एफ ए बन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो बनाए हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि हम ए को या बी को रीड करके जा सकते हैं फाइनल स्टेट पे इनिशियल स्टेट से। इसी तरह ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे ये कि ए को हम रीड करके जा सकते हैं, चाहे हम ए को रीड करके चले जाएं, चाहे यहाँ पे आप बी लिख दें, बी को रीड करके चले जाएं, यानी कि दोनों में से हम किसी को रीड करके जाएंगे फाइनल स्टेट पे, ठीक है। अगर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ये एफ ए भी बन सकता है, ये वाला एफ ए भी बन सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास सिर्फ ए बी है तो इसका ये एफ ए बनेगा कि हम इनिशियल स्टेट से पहले ए को रीड करके जा रहे हैं, फिर बी को रीड करके जा रहे हैं और फिर फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ए स्टैरिक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया गया है ए स्टैरिक, तो इसका एफ ए ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है। कि हम यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट यहीं पे बना दें और यहाँ पे एक लूप लगा दें तो ए का लूप लग जाएगा ये, ठीक है। अब ये ए को ही रीड करके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैरिक है और इसका जो है वो लूप भी लगता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी देखिए हमने इनिशियल स्टेट पे लूप लगा दिया है और फाइनल स्टेट पे भी लूप लगा दिया, लेकिन वो दोनों लूप ए को ही रीड कर रहे हैं, यानी कि ये ए को ही रीड करके जो है वो फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा। इसी तरह अगर हम बात करें ए प्लस बी की, तो यहाँ पे देखें इसके भी दो एफ ए बन सकते हैं, ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया ए और बी का, ये ए को भी रीड करके जा सकता है, बी को भी रीड करके जा सकता है। इसी तरह ये देखें ये भी एफ का बन सकता है कि हम इनिशियल स्टेट से ए या बी इन दोनों में से किसी को भी रीड करके जो है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। इसी तरह वापस भी जो है वो लूप लगा हुआ है, फिर भी हम ए या बी को रीड करके आए और फिर हम जो है वो ए बी को रीड करके चले जाएं, तो ये भी एक किस्म का लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ए प्लस बी का ये वाला एफ जो है वो बन सकता है। और ए प्लस ए बी स्टैरिक, यानी कि हम ए को रीड करके जा रहे हैं और कोई फाइनल स्टेट यहाँ पे नहीं है, यही फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है, और बी को रीड करके वापस जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ए बी का स्टैरिक है। तो इसका ये वाला एफ जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो हम अब इजीली बता सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखें हम ये डायग्राम हमें दी गई है वहाँ पे क्वेश्चन में।
उन्होंने कहा है कि आप ए को रीड करके जाएं या आप बी को रीड करके जाएं या आप यहाँ पे भी ए को रीड करके जाएं या बी को रीड करके जाएं, लेकिन फाइनल स्टेट आपकी एक्स ही है, वाई फाइनल स्टेट नहीं है, फाइनल स्टेट आपकी एक्स ही है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से ए या बी को रीड करके जाते हैं तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा, और यहाँ वाई स्टेट से अगर हम ए या बी को रीड करके जाते हैं तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब इनका देखें एक लूप लगा हुआ है, इनका एक लूप लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ए बी को रीड किया इस स्टेट पे आए, और फिर यहाँ से ए बी को रीड किया इस स्टेट पे आए, तो ये एक लूप लगा हुआ है, इसलिए हम कह देंगे ये ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल लूप है। ठीक है, ये देखें होल लूप लगाया है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ए प्लस बी का होल लूप है। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये सेंटर में प्लस नहीं आना, सॉरी मैंने यहाँ पे सेंटर में प्लस लगा दिया है, यहाँ पे प्लस नहीं आना, ये प्लस नहीं आना। ठीक है, तो इसका जो है वो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। हमारे पास एक टीजी दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताएं। तो टीजी के अंदर ये होता है कि हम एक ही एरो पे दो वर्ड्स भी लिख सकते हैं। एफए में तो ये होता है ना, हम एक एरो पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हैं, एक वर्ड लिख सकते हैं, ए लिख दिया या फिर कोमा लगा के हम बी लिख सकते हैं, लेकिन ए भी इकट्ठा नहीं लिख सकते एक एरो पे। तो टीजी हमें ये कहता है कि आप ए बी ए बी इकट्ठा बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक लूप लगा हुआ है किसका, बी ए का, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी है। जैसे ही ये कोमा आपको सेंटर में नजर आए तो आप यहाँ पे प्लस बी समझे कि यहाँ पे प्लस है, यही समझे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी देखिए कोमा लगा हुआ ना बी और ए के दरमियान, आप ये समझे ये इसके दरमियान प्लस है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी और यहाँ पे भी ए प्लस बी और सेंटर में ए। तो देखें ए प्लस बी का लूप लगा है ना, ये लूप लगा है, और इसी तरह ये भी ए प्लस बी का लूप लगा है यहाँ पे, और सेंटर में क्या है, ए बी है, तो सेंटर में क्या है, ए बी। तो ये वाला इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट जो ये एमसीक्यूज है ये हाफ तो है ही नहीं, हाफ हाफ है ये भी। तो देखें यहाँ पे है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, ये पूरी इसकी डायग्राम जो है वो नहीं मिल रही यहाँ पे, तो इसे आप खुद ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 टीजी जनरेट ओनली 1 लैंग्वेज। ठीक है, देखें एक टीजी जो है ना, जीटीजी, ठीक है, जनरल ट्रांजिशन ग्राफ कैन जनरेट ओनली 1 लैंग्वेज, सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है एक जीटीजी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एक जीटीजी सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन पैलिंड्रोम इज अ लैंग्वेज नॉन रेगुलर। ये इवन पैलिंड्रोम और प्राइम, इनके बारे में आप याद रख लें कि इवन पैलिंड्रोम और प्राइम ये दोनों जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम के बारे में भी, प्राइम लैंग्वेज और इवन पैलिंड्रोम लैंग्वेज, सॉरी एक इवन पैलिंड्रोम लैंग्वेज और एक प्राइम लैंग्वेज, ये दोनों जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। सिर्फ यही दो ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि नॉन रेगुलर हैं, एक प्राइम लैंग्वेज और एक इवन पैलिंड्रोम लैंग्वेज। तो इन दोनों को आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है कि ये दोनों जो हैं ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ L1 एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेज। अगर हमारे पास एक L1 और L2 जो है वो दो रेगुलर लैंग्वेज हैं, तो हमारे पास अगर हम इनका यूनियन ले लें, चाहे हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, चाहे हम इन दोनों लैंग्वेज का यूनियन ले लें, चाहे इंटरसेक्शन ले लें, तो वो रेगुलर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ द FA हैज n स्टेट देन दी, अगर हमारे पास एक FA है जिसकी स्टेट n स्टेट है, देन टेस्ट ऑफ लेंथ लेस देन n माइनस, यानी कि वो n-1 लैंग्वेज वर्ड्स को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, दोबारा फिर से सुन लें, हमारे पास अगर एक FA है जो कि जिसकी n स्टेट है, तो उसकी जो वो टेस्ट कर सकता है n-1 स्टेट्स को, इफ़ एनी वर्ड्स इज एक्सेप्टेड बाय दिस FA। अगर इस FA से कोई भी एक वर्ड
एक्सेप्ट हो जाता है देन इट विल एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स। तो इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम वर्ड्स को एक्सेप्ट कर सकता है जी। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, इसे आपने रीड करना है। इफ द एफ ए हैज एन स्टेट, अगर एक एफ ए की एन स्टेट है, देन टेस्ट द वर्ड्स ऑफ लेंथ लेस देन एन। इफ नो वर्ड्स एक्सेप्ट बाय दिस एफ ए देन इट विल एक्सेप्ट नो वर्ड्स। अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ एनी वन वर्ड्स इज एक्सेप्टेड बाय दिस एफ ए देन इट विल एक्सेप्ट ऑल। तो फिर आपने ऑल पे टिक करना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन वर्ड्स कि यानी कि अगर वो एक भी वर्ड्स एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम वर्ड्स एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो कोई नहीं करता, जो कि मैंने यहाँ पे नोट पे लिखा है नो वर्ड्स, तो इसका मतलब है नो वर्ड्स एक्सेप्टेड, कि फिर वो एफ ए कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपने जो है वो इसको देखना है ध्यान से ज़रा। अगर नो आया तो आपने नो लगा देना है, अगर वन आया तो फिर आपने आल लगाना है। नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि आपको हमने पेयर दिया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन का, आपने ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो देखें, एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स एक्स स्टेरिक से, और फिर एक्स स्टेरिक को मल्टीप्लाई करें एक्स से, तो ये बिल्कुल इक्वल है। हालांकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 × 0 0 1 का होल स्टेरिक है, और 1 0 का होल स्टेरिक है, और 1 0 है, तो ये इक्वल नहीं है, सिर्फ यही इक्वल है। और ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये एक्स प्लस का है और ये स्टेरिक है, तो ये आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और यहाँ पे देखें, ये भी इक्वल नहीं है, ये प्लस का है और ये दोनों स्टेरिक है, एक स्टेरिक है एक प्लस का है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। तो हमने कहना है ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है। आगे देखें, बात आती है अल्फ़ाबेट्स की। तो आपको अल्फ़ाबेट्स का तो पता ही होगा, नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई है फाइनल टर्म पे CS402 के, तो उसे आप लाजमी देखें, आपको वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। अब देखें, एक अल्फ़ाबेट है हमारे पास, क्या हमें वो कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है नो वर्ड्स नो लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट अपीयर्स एट स्टार्ट ऑफ एनी अदर लेटर्स। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जिसमें एक लेटर जो है ना स्टार्ट पे है, एक लेटर स्टार्ट पे है, तो वो किसी दूसरे स्ट्रिंग के स्टार्ट पे ना हो, वो किसी दूसरी स्ट्रिंग के स्टार्ट पे ना हो। अभी भी आपको बात की समझ नहीं आई, अभी इस एग्जांपल पे आए ज़रा। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ना, इसे देखें ज़रा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमें दी गई है, ठीक है, एक वर्ड दिया गया है, तो ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। ये वर्ड इनवैलिड है और ये वर्ड वैलिड है। कैसे? यहाँ पे देखें, इसका पहला लेटर बी है ना, अब किसी के, ये सारी हमें स्ट्रिंग दी गई है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, किसी के फर्स्ट पे कैपिटल बी नहीं आना चाहिए। इसके फर्स्ट पे है नहीं, इसके फर्स्ट पे तो स्मॉल ए है। इसी तरह यहाँ पे देखें, इसके फर्स्ट पे कैपिटल बी है नहीं है, इसके फर्स्ट पे भी स्मॉल बी है, इसके फर्स्ट पे है नहीं, ये तो है ही डी। तो ये हम कहेंगे ये स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है, क्योंकि इसका पहला लेटर किसी के फर्स्ट पे नहीं आ रहा, किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट पे नहीं आ रहा। उसके बाद ये देखें, ये है बी, कैपिटल इसका पहला जो है वो बी है ना, सेकंड स्ट्रिंग का। तो हमने ये बताना है कि क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। हमने पहला लेटर देखा कैपिटल बी है, अब किसी भी नेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी के सामने भी जो है वो कैपिटल बी नहीं आना चाहिए, किसी के स्टार्ट में कैपिटल बी नहीं आना चाहिए। तो आप इसे देखें ज़रा, इस स्ट्रिंग को देखें, इसके स्टार्ट में तो कैपिटल बी आ गया, लिहाजा हमें यहीं से पता चल जाएगा ये इनवैलिड है, ये स्ट्रिंग इनवैलिड है, ठीक है। तो जो लेटर सबसे पहले आया हो वो अगर किसी स्ट्रिंग के फर्स्ट पे आ जाए तो वो स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाती है, जिस पे ना आए वो जो है वो वैलिड होती है। इसलिए हम कहेंगे नो लेटर ऑफ स्ट्रिंग अपीयर एट स्टार्ट ऑफ एनी अदर लेटर। किसी दूसरे लेटर के स्टार्ट पे ये फिर वो वाला लेटर ना आए जो कि फर्स्ट पे था, ठीक है। तो ये वैलिड और इनवैलिड का मैंने आपको बता दिया।